भोलेनाथ रक्षा कीजिए। भोलेनाथ हुस्न परी, उफ। मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम चाहो तो मैं इन सबको छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त है इस सब के लिए। तुम्हें मेरी बनना होगा। तू इस किए की कीमत चुकाएगा। आंखें खोलो हृदय, ये क्या हो गया हृदय? छोड़ो मुझे हृदय, छोड़ो। दगाबाज, मैंने तुझ पे तरस खाया, गलती की। तेरा अंत मेरे हाथों ही लिखा है। मेरे हाथों। जिद छोड़ दो नागेश्वरी, जिद छोड़ दो।
मेरी बन जाओ नागेश्वरी। कभी नहीं। तूने मेरे प्यार की जान ली है, मेरे नाग की। तुझे इस जन्म तो क्या, हर जन्म में सिर्फ मौत दूंगी मैं, सिर्फ मौत। नफरत करूंगी तुझसे, 1000 मौत दूंगी तुझे, 1000 मौत। कबूल है, सब कुछ कबूल है। तुम्हारे हाथ तो नागेश्वरी मौत भी कबूल है। आंखें खोलो, आंखें खोलो हृदय। हृदय, हृदय को मैंने उसे मार दिया, अब यहाँ कोई नहीं है हृदय। मेरी गलती है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो हृदय। नागेश्वरी, मैं तुमसे अत्यंत रुष्ट हूँ। तुम्हें इंसान बनने का वरदान देना मेरी भूल थी, इस शंकर की भयंकर भूल। किंतु शिव सत्य है, मेरा कहा वचन वापस नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें दिया वरदान भी वापस नहीं होगा। तुम्हारे वंश के नाग नागिन 100 वर्षों बाद इच्छाधारी बन सकेंगे, किंतु तुम नहीं। 10,000 दिव्य वर्षों बाद जब इस मंदिर का राज खुलेगा, तब तुम्हें एक अवसर मिलेगा इस श्राप से मुक्ति पाने का। यदि तुमने उसे स्वीकारा, तभी तुम्हारा, उस चील का और तुम्हारे नाग का पुनर्जन्म हो सकेगा। किंतु जैसे केचुली बदलते ही तुम नाग नागिनों का रूप बदल जाता है, वैसे ही तुम्हारा पुनर्जन्म भी बदले रूप रंग के साथ ही होगा। किरदार वही होंगे, किंतु कहानी नहीं होगी। हमने इन चीलू को अंदर आने दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती की सजा भी मिल गई। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ हृदय कि आज से 10,000 दिव्य वर्षों बाद भी मैं पुनर्जन्म लूंगी, मैं वापस आऊंगी। मैं इस दुनिया में वापस लौट के आऊंगी तुम्हें पाने के लिए, फिर चाहे मुझे इन चीलों से दोबारा ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, पर वो तो हो ना सका। पर अब मैं तुम्हारे साथ मरना चाहूंगी। जय जय बोलना। और फिर मैंने इंतजार किया, 10,000 दिव्य वर्ष का इंतजार। खैर ये सब छोड़ो, ये मेरे आंसू बहाने का वक्त नहीं, ये वक्त तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलाने का है।
और तुम्हारा प्यार उसका क्या? उसे भी मेरी तरह दोबारा जन्म लेना होगा, पुनर्जन्म। तभी हम इस धरती पर दोबारा मिल पाएंगे। इस मोक्ष के बाद हम दोबारा मिलेंगे। और वो जो एक तुम्हारे लिए मरा था, उसका क्या? वो चील, आकेश, उससे मुझसे दूर ही रहना होगा, मुझसे बच के। वो चील था क्या इसलिए उसका प्यार बुरा था? नहीं, खोट थी उसकी नियत में, इसलिए उसका प्यार गलत था। वो मेरी तरह नागवंश का नहीं था कि उसने मुझसे प्यार करने की कोशिश की। वृंदा, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे हम नागिन इंसानों के प्यार में पड़ती हैं। नहीं वृंदा, ये उससे बहुत अलग था। ये जानता था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरा एक जोड़ा है, लेकिन फिर भी उसने छल कपट करके मुझे पाने की कोशिश की। इसीलिए उसका अंत हुआ ना तुम्हारे हाथों। इससे भी बुरा हाल होना चाहिए था उसका। वो सजा भी उसके लिए कम थी। अब मेरे साथ वो भी दोबारा जन्म लेगा, लेकिन अगर उसने इस बार कुछ गलत करने की कोशिश की तो इस बार भी मैं उसका वही हश्र करूंगी जो पिछली बार हुआ था। वृंदा, वृंदा, देव, वृंदा, देव, देव, देव को होश आ गया। देव, देव, आराम से, तुम्हें होश आ गया। देव, देव, तुम ठीक हो गए, तुम्हें होश आ गया। देव, वृंदा, मैं जिंदा हूँ, पर मुझे माफ कर दो देव, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। नहीं, आई एम सॉरी वृंदा, आई एम सॉरी। मेरे परिवार की वजह से तुम्हारा पूरा परिवार। नहीं, आई डोंट नो, मैं इस चीज की माफी कैसे मांगू तुमसे। वृंदा, ऑल आई वांट टू से इज दैट आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ देव, बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ कोई और भी है क्या? मतलब आप? मैं नागेश्वरी, यहाँ बरसों से हूँ। देव यही है जिनकी वजह से तुम्हारी जान बची है। रियली? नहीं देव, तुम्हारी जान मैंने नहीं, वृंदा के प्यार ने बचाई है। प्यार में बहुत ताकत होती है ना वृंदा, और बहुत जल्दी मेरा प्यार भी जान जाएगा। खैर, तुम दोनों तैयार हो ना लौटने के लिए? लिसन, मैं कितने टाइम के लिए चला गया था? आई मीन, मैंने घड़ी तो नहीं देखी, पर देव मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया हो। तो इतना टाइम क्यों लगाया मुझे वापस लाने में? वो मैं कहानी सुन रही थी। What? Really? तुम्हारा पति यानी मैं मरा पड़ा हुआ था और तुम्हें कहानी सुननी थी? तो तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने बचा लिया ना। थैंक यू यार, बहुत मेहरबानी की तुमने। देव, ये सब मत करो, अब ये नहीं चलेगा। अरे नहीं, गुस्सा मत करना, डसवत मत लेना मुझे। आई एम सॉरी। कम हियर। अब मैं आपकी ये अमानत, ये नागमणि आपको समर्पित करती हूँ भगवान। इसे स्वीकार कीजिए। अब मैं अपने पुनर्जन्म के लिए तैयार हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान कि मृत्यु लोक के इस सफर में मैं अपने हमसफर को ढूंढ सकूं। बाकी मैं अपनी कहानी और इतिहास को दोहराने के लिए तैयार हूँ। धरती का काल चक्र घूम चुका है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब वो सब दोबारा जन्म लेंगे। आने वाले 40 वर्षों में चीलों का पुनर्जन्म होगा। 15 वर्ष बीतेंगे,
फिर तुम्हारा जन्म होगा नागेश्वरी, और उसके पहले तुम्हारे हृदय का, और लौटोगे फिर तुम तीनों, नाग, नागिन और चील। वाह शिव वाह, आज महादेव तेरा दिन है और फिर से खेल शुरू हो गया। 10,000 वर्षों दिव्य पुराना खेल, जब वो गया वो भी गई और उस दूसरे को भी ले गई। लेकिन चमत्कार देखो, सतयुग की कहानी कलयुग में सुनी गई, यानी कि इस धरती पर उनका जन्म हो चुका होगा। क्या खेल खेलते हो तुम शिव? शिव नहीं, शिव जी कहो। देवों को देव महादेव है ये। यही तो मैं भी कह रहा हूं, त्रिलोकी हैं ये। तभी तो 3 लोग पहले और 3 लोग बाद की कहानी लिखती। देखते हैं जीत इस बार किसकी होती है, नाग नागिन के प्यार की या चील के वार की। ये सिर्फ तुम्हें पता है भोले शंकर। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पर हर बार वो कहानी का आखिरी पन्ना बदल देता है। ये सिर्फ तुम जानते हो कि जब पुराना प्यार लौट कर वापस आएगा तो पुराने खलिश लाएगा या नई कशिश। से पता है कि तुमने क्या सोचकर इन्हें जन्म दिया। आज की रात जब 3 जिंदगियां टकराएंगी, जैसे आकाश में 2 तारे जो नाग और नागिन का प्रतीक हैं, और उन दोनों को अलग करता हुआ वो दाग भरा चंद्रमा जो क्रूर चील का स्वरूप है, जब वो आएंगे तो कैसा तांडव होगा। वही 3 जिंदगियां, हृदय, आकेश और नागेश्वरी। कहानी बदलने वाली है, चेहरे बदलने वाले हैं, प्यार और पागलपन एक साथ वापस आने वाले हैं। क्या हुआ? फिर से वही सपना देखा? हाँ, मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है। Let's get ready! क्या कर रहे हो तुम लोग? OMG महक, मेरे को लग रहा है लोग भूल गए हैं। I know the heck, मुझे भी यही लग रहा है। ओ नो नो नो, नूर की बच्ची, आज तो शादी है। ये सब छोड़, तू जा, मैं हैंडल कर लूंगी। पक्का दी? हाँ, थैंक यू सो मच। So lucky यार, इतने बड़े घर का रिश्ता। इतनी सारी पैसे। मैं मीट हो रही हूँ थोड़ा, मुझे और इसकी कदर ही नहीं है। Anyways, come let's get ready. वो जन्म ले चुकी है, लगता है इस बार तांडव होकर रहेगा। रुको, क्या मतलब है तुम्हारा तांडव से? अरे वो नागिन है, अपने प्यार को दोबारा पाने के लिए और उस चीलों से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म ले रही है। ऐसे में चील की भलाई इसी में है कि वो नागिन से दूर रहे, वरना मारा जाएगा। देखते हैं। आज महादेव का दिन है। मुझे लगता है कि इस बार कहानी कुछ अलग ही कहेगी। याद रखो, युगों पहले एक चील एक नागिन के लिए मरा था, फिर उसके लिए मरेगा या उसे मारेगा वो कोई नहीं जानता। क्या नाग उसे बचा पाएगा? कोई नहीं जानता। आगे की कहानी क्या होगी कोई नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस बार बहुत कुछ होगा, बदला भी होगा, प्यार भी होगा और दुश्मनी भी दोहराई जाएगी, लेकिन अलग अंदाज में। आज की रात निर्णायक रात होगी। वाह भोलेनाथ, तेरी माया कोई नहीं समझ पाया, और देखना ये भी ना समझेंगे। बस इतिहास के पन्ने को पलटता देखेंगे सूर्यास्त के बाद। क्या हुआ था? बिटिया भी तो तैयार हुई? बस आती होगी।
ये आजकल की लड़कियां देखी हर चीज में देर कर रही। पहले शादी के लिए हाँ करने में देर, अब नीचे आने के लिए। अपसेट क्यों हो रही हो? जाओ जाकर देख कर आओ, मैं हूं ना यहाँ। जाओ 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 जाओ, हाँ जाओ जाओ। सब हो गया, बस पासा बचा है। नूर की बच्ची, अब ये पासा कहाँ चला गया? अब ये पासा कहाँ खो गया? हाय अल्लाह, अब क्या करूं? पता नहीं ये बानी कहाँ रह गई। आई, बस अभी आई। एक मिनट, हटो हटो। आई एम सो सॉरी खाला। क्या करती है बानी बेटा, क्या करती है? खैर शुक्र है तू मिल गई मुझे। मुझे नहीं ये मांगटी का ऊपर कमरे में देना है, तू दे देगी बेटा? हाँ जी खाला, हम मेरी ये आखिरी उंगली फ्री है, वहीं टंगा दीजिए। ओके, जा जा जल्दी जा। खाला सुनिए ना। हाँ खाला, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। और आप जानती है ना, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? या अल्लाह बानी, रुको रुको रुको। बस पागल। थैंक यू खाला। बानी पासा अच्छे से पहना देना उसको। आप चिंता मत कीजिए खाला, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ हाँ जा जल्दी जा। ये मेरी नथ भी ना। क्या कर रहे हैं आप देख नहीं रहे? आज मेरी बेस्टी का निकाह है और इतना कीमती भारी भरकम शरारा पहना है उसने, और ऐसे में आप उसे डरा रहे? एंड लिसन, मैं जानती हूँ कि लोग आपकी पूजा करते हैं और आप ना ऐसे बेवजह किसी को तंग नहीं करते, और हम तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो क्या कर रही है? रिलैक्स, एक मिनट रुक। अरे नाग देवता, अब आप यहाँ से जाइए। ओके बाय। नाग देवता ने अपनी नागेश्वरी के दर्शन कर लिए। आज नागलोक में हर्षोल्लास का माहौल होगा। मुझे जानवरों से प्यार है। अरे वो जानवर नहीं, वो सांप था। बुरा नहीं था, अब नीचे आ तू। ओके, तो ये सब छोड़। नूर की बच्ची आज तेरा निकाह है, उसके बारे में सोच। हाँ हाँ, अब मुझे ये लगाने दे। परफेक्ट, थैंक यू मेरी जान। एक बात पूछूं, तो इस निकाह को लेके शोर तो है ना? देख, अम्मी अब्बू के हिसाब से मेरे लिए ठीक है तो ठीक ही होगा, और वैसे भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, खानदान अच्छा है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी।
बस तू खुश है तो मैं खुश हूं। अब चल, रुलाएगी क्या? चल चल। अरे वाह अली भाई, बड़े कमाल लग रहे हैं आप तो। दुल्हन का भाई हूँ, अरे पता चलना चाहिए ना। और वैसे भी मुझे ड्रेसअप होना और टाइम पर आना बहुत अच्छा लगता है। और अपनी बहन की तरह नहीं, जो अपनी शादी के दिन भी वेन्यू पर लेट आई है। OMG, look at this place. लो आ गई तुम्हारी OMG गर्ल्स। तू जा, मेरे साथ अम्मी है। मॉम 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 मॉम, नूर का सेट देखो, कितना हैवी लग रहा है। पापा, मीरा दी, आइए ना। मैं तय अपनी नजरें ना चारों तरफ कढ़ाई रखना। ऐसी बड़ी बड़ी शादियों में अमीर पति मिलते हैं। मॉम, अपने या किसी और के? अमीर होने चाहिए, किसी के भी हो, अपना बना लो। खुशामदी। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। देख देख, मदर फैमिली आई। अरे कैसा है? बहुत बढ़िया। और वही आई है, गौतम भी है। OMG, मतलब वो भी यही होगा। एक मिनट, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? और क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? और कौन होगा यहाँ पे? अरे द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जो कि लकीनी नूर के भाई का फ्रेंड है। इतना रिच, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तभी तो हम पागल हुए जा रहे हैं। तू भी हो जाओगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसा टाइम आएगा कि जब मैं लड़के की प्रॉपर्टी, पैसा या उसकी रिच फैमिली देख के पागल हो जाऊं। ऐसो की कोई नजर मुझे पागल नहीं कर सकती। ऐसों पे ना तू नजर डालना भी मत, पर मेरी बेटियों को डालने दे। इनके दिमाग में ना अपनी उल्टी सीधी बातें मत डाल। तुझे क्या लगता है मेरी बेटियां किसी छोटे मोटे के घर जाएंगी? बढ़िया। पर मीरा दी की शादी इन दोनों से पहले होगी ना माँ? चाची, I'm sorry चाची। कितनी बार कहा तुझे, तेरा ना मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, और न ही मेरे पति के साथ। इसलिए दुनिया में ना कुछ भी बात भूल जाना, पर ये बात ना भूला कर, है याद रखना। चलो इधर आओ। मानी सॉरी, तू तो जानती है ना माँ को। जल्दी, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। वैसे डेकोरेशन एक्चुअली बहुत अच्छा किया है ना। और कल की वजह से आज की रात और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है ना। मतलब? कल फुल मून है। ओ अच्छा, फुल मून है। मुझे लगा आप अपना कोई कॉस्मिक एंगल जोड़ दोगे। गौतम भाई, आपने सुना? आज फुल मून से पहले वाली नाइट है। आपको पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ, देख लेंगे, डोंट वरी। तू आ मेरे साथ। आरोही, देखना दोनों कितनी क्यूट लग रही हैं। आपको क्या लगता है ये यहाँ आपके लिए आई है क्या? पता है किसके लिए आई है? गेस करोगे? कहाँ है वो?
लो यहाँ है जनाब। बानी, क्या हुआ? बताना यार। पता नहीं यार, हवा का झोंका था। हाँ यार, तूफान तो है बाहर, लेकिन तूफान नहीं था यार, हवा का झोंका था जो बस मेरे चेहरे को छूकर चला गया। पता नहीं क्या था, पर मुझे कुछ तो फील हुआ। ऐसा लगा ठंडी हवा ने मेरा चेहरा चूम लिया। अबे जय माथुर, वो सिर्फ हवा का झोंका ही नहीं, एक सेकंड ये लेके जाइए। थैंक यू। तो मैं सिर्फ हवा ही नहीं, अंदर भी बहुत सी बैठी चूमने को तैयार है। और सच कहूं, तुझे बहुत सारा एक्शन मिलने वाला है। तो मेरा सिर्फ एक्शन चाहिए और मुझे चाहिए रिएक्शन। मतलब ये जब किसी को देखते ये महसूस हो जाए कि यही है वो जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। कुछ ऐसी कशिश होनी चाहिए। जनाब, इसे प्यार नहीं, रूहानी प्यार कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों में कुछ अलग होता है। बानी, देख, वो तेरे पीछे है। हाँ तो वो जो कोई भी है, मुझे क्या। चल बानी। हाँ। हाय, एक बार तो ताड़ ले। तिरछी वाली नजर ही डाल ले। मौजूद सामाइन, मैं मोहम्मद अहमद और गुलबानो की निकाह के लिए हाजिर हुआ हूँ। बानी, बेटा यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, ये वहाँ रख दे प्लीज। हाँ जी, संभाल के। हाँ जाओ, उधर रखो, जाओ। वो देखो, वो दोनों तारे नजर आ गए। कहानी की शुरुआत हो गई, अब बस चाँद के दाग नजर आना है। बानी, क्या हुआ?
जो भी हुआ जादू सा महसूस हुआ। मोहम्मद अहमद जिया वल्द मोहम्मद फारूक जिया, आपका निकाह नूर बेगम बानो बिन सैयद अशरफ बेग के साथ 20,51,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त मुकर्रर किया गया है। क्या आपको ये 2 मिनट रुक जाइए मौलवी साहब, मेरा दोस्त आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, अल्कोहल की बोतल प्लीज बाहर छोड़ दीजिए सर। क्या कहा? You bloody... रिलैक्स डॉक्स, तुझे पता है ना हम कितने रूल्स फॉलो करते हैं। नो प्रॉब्लम गाइस, दारू अंदर नहीं जाएगी। दारू अंदर जाएगी। शबक है। आ गया। अहमद मेरी जान, वीर मेरी जान, मुबारक हो मुबारक हो। पैर की रस्म पूरी नहीं हुई ना? नहीं, कुछ अच्छा दो यार। हाँ? आ गया वो समय जब तीनों एक साथ एक जगह हैं। शुरू हो गया प्यार और नफरत का युद्ध। ये दे। What the hell, dude? ये मेरे घर पर था। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे मौके पर इतनी घटिया हरकत? हमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कल रात किसके साथ थे? तेरी बहन के साथ अली। तेरी बहन के साथ। हाँ, गाली दे रहा हूँ, लिटरली सच कह रहा हूँ। ये नूर का है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन पे गलत इल्जाम लगाता है। ए, रिलैक्स डूड, चल। अपना ये 200 ग्राम का हाथ उठाने से पहले एक बार नूर का चेहरा तो देख ले। वैसे नूर वेन्यू पे लेट आई होगी ना? वो क्या है कि कल रात को बहुत बिजी थी, तो लेट तो होगी ना? जस्ट शट अप। क्यों? नूर, कल रात तो मेरे साथ सोई थी ना? कल रात मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी मैं तुम्हारी नाइटी सबके सामने फेंक दी, तुम्हें गलत हो गया। शादी किसकी हो रही है, मेरी या तुम्हारी? नूर, 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 भाभी, नूर, ये लड़का कुछ भी बोल रहा है तो कुछ तो बोल। अब समझो, मुझे वैसे ये शादी नहीं करनी थी, तभी मुझसे कल रात को ये गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगा। मुझे अम्मी अबू की बहुत फिक्र हो रही है पानी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तो क्या कह रहा है यार? मेरी जान, कितनी बार मैं तुझसे कहा कि ये लड़की तुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तू इसके पीछे पागल है। इससे सिर्फ तुझसे एक ही चीज चाहिए, मेहर, जिंदगी भर की मेहर। मनी मनी मनी। नूर बेबी, सॉरी। वो क्या कि जब तुम चेंज करने गई थी तो ये तुमने मेरे घर पे छोड़ दिया था। अब तुम कहोगे तुम्हारा है नहीं, तो मैं सबके सामने अब तुम्हारी मेरी फोटो दिखाऊं? दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्या? कितना गिरा हुआ है ये लड़का।
सुन, मैंने माना कि इसमें तेरी गलती है, लेकिन लड़का लड़की के बीच में जो कुछ भी होता है वो उनके बीच की बात है। ऐसे तमाशा करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? यू नो बहुत हो गया। लो, चांद का दाग भी दिख गया। और भविष्यवाणी भी सच हो गई। बड़े ऊंचे ख्यालात है तुम्हारे। लड़कियों के साथ घूमते हो ताकि उनकी चीजें अपने पास रख सको, उनकी फोटो खींच सको, उनकी शादियां तोड़ सको। बस ये तुम्हारी मर्दांगी। अब भी ऐसी लड़की की साइड ले रहे हो? लगता है इसकी कोई नाइटी तुम्हारे पास। Shut up! Okay, stop it! बस करो। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी तरफ से ये निकाह कैंसिल। मुझे नहीं करनी है शादी। बिल्कुल सही फैसला है, हमें नहीं करनी है शादी। अस्मा चलो। भाईजान, अहमद 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 मेरे पास हो भाई। हीरो, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं जो अपनी नाइट बाकी के साथ गुड नाइट करते। साला मैं भी करता हूँ उसमें क्या, लेकिन निकाह के पहले ऐसा नहीं कर तू चीटिंग के जो भी है। मैं नूर और अहमद से अकेले में डिस्कस करना था। अकेले में आयु मैड क्रेजी, अकेले में ये सब बातें नहीं, हम अकेले में दूसरी बातें डिस्कस करते हैं। नाइटी कांड और हंसी आ रही है। अपना साइज देखा है तुझे? किससे लड़ेगा? Really? अबे ओए, तू जानता भी है ये कौन है? जानता हूँ, बहुत बड़ा अमीरजादा है ये। मनीष, मैं भी जानता हूँ ये कौन है। ये वही है ना, माथुर कंपनी वाला। ये तेरी फैमिली वो रेस्टोरेंट चलाती है ना, वो क्या नाम है उसका? सिल्वर। हाँ, सिल्वर मून। करेक्ट, सही। पब चलाता है ना, पॉइजन आईवी। करेक्ट, फुल मार्क्स, पप्पू पास हो गया। क्या बात है। हाँ, पब चलाता हूँ मैं, और दिन रात लोग मेरे पब में आके दारू पीते, इसलिए मैं तुझसे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाता हूँ। गुड फॉर यू। लेकिन मुझे लोगों को जहर बांट के कमाने का कोई शौक नहीं है। हम कम कमाते हैं, लेकिन हमारे घर में बरकत है। डब्बे वाले, लिमिट मेरा है। लिमिट तूने क्रॉस किया पहले। अब ये मत बोल कितनी बार क्रॉस की, भूल गया। लेकिन इस बार तू बचेगा नहीं। इंसान नहीं, शैतान है, हैवान। वक्त का पहिया घूम गया, अब इतिहास के पन्ने वापस बदले जाएंगे, कहानी वापस लिखी जाएगी, लेकिन पता नहीं इस बार इस कहानी का अंत क्या होगा।